साया कॉरपोरेशन पाकिस्तान की वो प्लेयर मैनेजमेंट एजेंसी जो बाबर, रिजवान, शाहीन, फकर जमान, शादाब खान और अब तो मैंने ये भी सुना है कि यंगस्टर मेहरान मुमताज को भी यही मैनेज करती है। लेकिन ये एजेंसी वो है जिसने पीसीबी के मसले और बढ़ा दिए हैं। ये वो एजेंसी है जो पीसीबी को ब्लैकमेल करती है, अपने प्लेयर्स को उकसाती है कि वो पीसीबी से और पैसा मांगे, टीम में सिलेक्शन से लेकर हर चीज में इंटरफेयर करती है क्योंकि इनके पास एक पूरा बंच ऑफ प्लेयर्स है। अब फकर जमान ने इस एजेंसी को छोड़ दिया है। कल फकर जमान के बड़े भाई गौहर जमान ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि आई कैन कंफर्म दैट फकर जमान हैज पार्टेड वेज विथ साया कॉरपोरेशन। हालांकि फिर से शायद साया कॉरपोरेशन या बाकी जो आप कह सकते हो कहीं से कुछ प्रेशर आया जिसकी वजह से ये ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन फकर जमान ने अब अपने बायो में से साया कॉरपोरेशन का नाम हटा लिया है। कुछ दिनों पहले जुलाई के अराउंड शाहीन शाह आफरीदी ने भी साया कॉरपोरेशन का नाम अपने प्रोफाइल से हटा लिया है। मतलब अब धीरे धीरे प्लेयर्स इस एजेंसी को छोड़ रहे हैं। लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि साया कॉरपोरेशन ही वो एजेंसी थी जिसने फकर जमान को कन्विंस किया था कि वो बाबर आजम के फेवर में ट्वीट करें। वही ट्वीट जिसकी वजह से फकर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया और ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के टूर से भी निकाल दिया गया। फकर जमान टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, वो एक व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं और जब उन्हें व्हाइट बॉल से निकाल दिया गया है, सब्जेक्ट टू फिटनेस भी नहीं रखा गया जैसे नोमान अली को मौका दिया गया है, सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी के नाम पे शान मसूद को मौका दिया गया है, लेकिन क्या फकर जमान को मौका नहीं दिया जा सकता था? नहीं। मोहसिन नकवी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद आकर ये बात कही कि फकर जमान का ट्वीट इज एन इश्यू। तो मतलब फकर जमान वो ट्वीट करके फंस गए। लेकिन क्या रिवर्स में बाबर आजम की तरफ से कोई ट्वीट आया कि हाउ कैन यू ड्रॉप फकर जमान फ्रॉम द स्क्वाड, हाउ कैन यू नॉट गिव अ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टू फकर जमान? नहीं आया, क्योंकि ये ट्वीट्स मैनेज होती हैं किसकी तरफ से? साया कॉरपोरेशन। साया कॉरपोरेशन ने जब देखा कि बाबर आजम को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है बचे 2 टेस्ट मैचेस के लिए, तो साया कॉरपोरेशन की हालत खराब हो गई। क्योंकि साया कॉरपोरेशन जिन बड़े प्लेयर्स को मैनेज करता है उनकी वैल्यू अगर कम होगी तो साया कॉरपोरेशन एड्स के नाम पर, इवेंट्स के नाम पर जो पैसे स्पॉन्सर से लेता है उन पैसों में कमी आ जाती है। आप एक सिंपल बिजनेस फॉर्मूला समझिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और मैं अगर किसी कंपनी के पास या किसी एजेंसी के पास जाता हूं तो वो मुझे ज्यादा पैसे देंगी ना इन प्लेयर्स को लाने के लिए आपके इवेंट पे या इनसे कोई ऐड कराने के लिए। अब मैं अगर ऐसे प्लेयर को ले जाऊंगा जो टीम से ड्रॉप्ड है, जिसकी कैप्टेंसी ले ली गई है, जिसकी अब ज्यादा वैल्यू नहीं है, वो बोलेंगे कि अगर मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट दे रहा हूं, अब मैं उतना नहीं दूंगा, ये प्लेयर अब तो ड्रॉप्ड है, इसकी तो फैन फॉलोइंग कम हो गई, मैं सिर्फ इतना अमाउंट दूंगा। तो एजेंसी को लॉस होता है। तो वो बाबर आजम के जाने से, और बाबर आजम ऑफ कोर्स पाकिस्तान के इस करंट टीम में सबसे ज्यादा बाबर आजम की ही वैल्यू है। तो बाबर आजम को जैसे ही टीम से ड्रॉप किया गया, एजेंसी को लगा कि बाबर आजम अगर ड्रॉप हुए तो उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। तो उन्होंने सोचा कि ये ट्वीट किसी ऐसे प्लेयर की तरफ से जाना चाहिए जिस प्लेयर के आप कह सकते हो कि पीसीबी उनको कुछ कर नहीं सकती और उनका नाम इतना खराब नहीं है। तो उन्होंने बेस्ट ऑप्शन चूज किया फकर जमान, और ये बैकफायर कर गया क्योंकि पीसीबी को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई कि कोई प्लेयर टीम सिलेक्शंस में इंटरफेयर करे, और फकर जमान को रिप्रिमांड किया गया, उन्हें शो कॉज नोटिस दिया गया। जब ये शो कॉज नोटिस आया तो फकर जमान ने एजेंसी को बोला कि भाई ये क्या कर दिया, ये तो मैं बुरा फंस गया। फकर जमान ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना पीसीबी से कोई खास झगड़ा किया, बस एक जनरल मेल भेज दिया कि भाई मुझे जो सही लगा मैंने किया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि अब फकर जमान के हाथ से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला गया है। फिटनेस के इश्यूज और बाकी जो भी इश्यूज हैं उससे साया कॉरपोरेशन का कुछ लेना देना ही नहीं है। साया कॉरपोरेशन से प्लेयर, उनकी पॉपुलैरिटी, टीम में जगह और एड्स, इससे मतलब रखती है। कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कितने पैसे मिलने हैं इससे मतलब रखती है। लेकिन इसके बियॉन्ड प्लेयर की फिटनेस कितनी है, प्लेयर कितने रन बनाता है, साया कॉरपोरेशन इज अ बिजनेस एजेंसी, इट्स अ मार्केटिंग एजेंसी, उसे क्या मतलब है इन सब चीजों से? तो फकर जमान के फिटनेस के इश्यूज, ये सब चीजें साया कॉरपोरेशन को कुछ लेना देना नहीं था और फकर जमान बुरी तरीके से फंस गए हैं। और इसी गुस्से में फकर जमान ने इस एजेंसी को छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ये एजेंसी कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम को ही, लेकिन जो भी प्लेयर सबसे पॉपुलर हो, अगर कल को पाकिस्तान में कोई नया स्टार आ जाए जो एक साल में कुछ 6-7 सेंचुरीज मार दे और नाम उसका हो जाए और बाबर आजम की फॉर्म ऐसे ही गिरती रहे,
तो कल को उस प्लेयर को फेवर करने के लिए ये एजेंसी बाबर आजम को भी नीचे दिखाएगी, क्योंकि एजेंसी का काम है सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाना। यही चीज शाहीन शाह अफरीदी के साथ हुई थी। जब शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी अप्रैल में चली गई थी, तब भी इस एजेंसी ने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें की थी जो बाबर के फेवर में थी और शाहीन को साइडलाइन किया जा रहा था। जुलाई में शाहीन शाह अफरीदी ने भी ऑफिशियली साया कॉरपोरेशन को छोड़ दिया और उनके बायो में से अब साया कॉरपोरेशन का नाम आपको नहीं मिलेगा। तो जैसे जैसे प्लेयर्स को सेंस आ रही है, ये साया कॉरपोरेशन छोड़ रहा है। शाहीन शाह अफरीदी और फकर जमान ने तो छोड़ दिया, लेकिन अब फकर जमान ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि शायद ये भी सुनने में आया है कि वो रिटायरमेंट कंसिडर कर रहे हैं। जी हाँ, वो रिटायरमेंट कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज इज 34 प्लस। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना, एक ऐसा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो 3 साल के लिए वैलिड है, 3 इयर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। और इसी वजह से फकर जमान का गुस्सा ज्यादा है साया कॉर्पोरेशन की तरफ, क्योंकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से निकल गया है। साथ ही साथ आपको याद दिला दूं कि ये वही एजेंसी है जिसके जो इंजमामुल हक को भी मैनेज करती थी उस वक्त जब इंजमामुल हक टीम के चीफ सेलेक्टर थे। आप इमेजिन करो, चीफ सेलेक्टर को भी वही एजेंसी मैनेज करती है जो प्लेयर्स को मैनेज करती है। तो जो भी प्लेयर्स उस एजेंसी में है वो तो टीम में सिलेक्ट होने ही है। तो इस एजेंसी ने बहुत दिमाग लगाया कि जिन प्लेयर्स को हम हायर करते हैं, और अगर हम चीफ सेलेक्टर को हायर कर ले तो चीफ सेलेक्टर पे प्रेशर डाल के उन प्लेयर्स को हायर करा लेंगे। और इंजमामुल हक वही करते थे। जब ये बात जका अशरफ साहब को पता चली, जो उस टाइम के चेयरमैन थे, तो जका अशरफ साहब ने बिना सोचे समझे इंजमामुल हक को सीधा बोला कि आप इस चीफ सेलेक्टर की पोजीशन को छोड़िए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इंजमामुल हक को वर्ल्ड कप के ठीक बाद निकाल दिया गया था इस पोजीशन से। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कॉरपोरेशन कितना डेंजरस है, किस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है टीम सिलेक्शंस को, प्लेयर्स को। बायसिंग तो करती है, ये अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को ज्यादा वैल्यू देती है, कुछ प्लेयर्स को साइडलाइन करती है, और अब इसी वजह से धीरे धीरे प्लेयर्स इस एजेंसी को छोड़ रहे हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।